हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हुए नाउ इन द अर्लियर वीडियो वी हैव डन विद द एप्लीकेशन ऑफ Gauss law. On this part we have done with the first, that is along a charged ring, जो सिलेंडर हमने लिया था या रिंग के अलोंग में हमने किया था। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल। अगर कोई स्पेरिकल सेल मैंने कंसीडर कर लिया, ये स्पेरिकल सेल है और ये जो बाहर कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोल रहा हूं भाई? गॉसियन सरफेस। कोई स्मॉल एरिया आपके पास कर लिया, यहां से यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास जो भी एरिया वेक्टर के साथ लगा हुआ है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे को इस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है सभी को? अब देखो मैं यहां से क्या लिखा, तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अगर यहां पी पॉइंट पे निकालना है, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस है भाई, जिसको जी एस से लिख रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड रेडियस स्मॉल आर ओ, जिसकी रेडियस स्मॉल मैंने क्या ली है? आर ली है। क्लियर है? अब गॉसियन सरफेस है तो क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ ने क्या कहा? गॉस लॉ ने कहा कि जो भी आपके पास दैट इज फाई जो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द सरफेस इंटीग्रल रहेगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है या नहीं होता है? अगर मैं यहां से ये ईडीएस की वैल्यू निकाल लूं, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई, वही सेम डी एस डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा। बट यहां से मैंने क्या देखा कि ई वेक्टर के साथ में ही एरिया वेक्टर लगा हुआ है, तो एंगल कितने का होगा? 0 डिग्री का होगा। दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कोस 0 डिग्री। बट कोस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो यहां से सिर्फ आपके पास फाई बन के आ गया, दैट इज ई डी एस। आया समझ नहीं आया? क्लियर है सभी को? और ये सरफेस इंटीग्रल साथ रहेगा भाई। ठीक है? अब यहां से आगे मैं क्या कर सकता हूं, बट ये जो टर्म आई है आपके पास, ये किसके बराबर पुट कर सकता हूं? क्या भाई? एप्सिलॉन नॉट के बराबर। देन अब ई बार ले रहा हूं, सरफेस इंटीग्रल होगा सिर्फ डीएस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर आपके पास गॉसियन सरफेस के लिए बराबर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एस के लिए आया, दैट इज डी एस इज इक्वल टू बच रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया सबको? बट डी एस अभी एक स्पीयर है, और स्पीयर के लिए जो एरिया लेके चलते हैं दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। वो क्या लेके चलते हैं भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। देन ये आपके पास बन गया E इंटू में 4 पाई, अब गॉसियन सरफेस है तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया सबको? अब यहां से अगर मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन E इज इक्वल टू क्या होगा? ये सारा नीचे आ जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, कि जो भी आपके पास डिस्टेंस लेके चलेंगे उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर है सभी को? स्क्वायर के टर्म में। अब यहां से एक टर्म और बताता हूं, क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके पास, कि अगर मैं कहूं कि जो चार्ज लिया है वो मैंने पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0, अगर जो चार्ज आप लेके चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये रहेगा रेडियली आउटवर्ड। क्या रहेगा? रेडियली आउटवर्ड की तरफ एक्टिंग रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज ये रहेगा रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। कहां रहेगा? रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। बट अगर मैं कहूं कि वो चार्ज मैंने लेस देन 0 ले लिया, दैट मीन्स 0 से छोटा है, दैट मीन्स नेगेटिव रहेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज लिया है तो आपके पास जो भी इसकी लेंथ रहेगी या जो एरिया रहेगा वो आपके पास कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इस वजह से वो रेडियली इनवर्ड की तरफ एक्टिंग करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कहां करेगा? रेडियली इनवर्ड में। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? नोट इट डाउन। Okay. If you have any query,
about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you, and also like and subscribe the video.